नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल है जून सीरीज की एक्सपायरी। उससे ठीक एक दिन पहले हमने बाजार में दबाव देखा और इनफैक्ट ये लगातार दूसरा सेशन है जब मुनाफा वसूली बाजार में हावी होते हुए दिखी है। आज के अगर ऊपरी स्तरों से आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 88 अंक, 86 अंक इनफैक्ट और सेंसेक्स 283 अंक टूटा है। आज के सेशन में हम मेटल, आईटी और एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव देख रहे थे। ऑटो और सरकारी स्टॉक्स जो थे वहां पर खरीदारी थी। छोटे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो होटल शेयर्स में काफ़ी अच्छा एक्शन बना हुआ था। छोटे सीमेंट स्टॉक्स में काफ़ी रुझान पॉजिटिव था। आज के सेशन में सरकारी कंपनियों के शेयर्स तो चल ही रहे थे। तो सेलेक्टिव पॉकेट्स थी जहां पर बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली। सुबह हालांकि बाजार की शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद दबाव हावी होते हुए दिखा। अब कल एक्सपायरी है तो देखना होगा कि कल क्या रेंज बाजार की रहती है और एक्सपायरी किन स्तरों पर होती है। लेकिन आज के बाजार के एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस ने खरीदारी की है 3156 करोड़ की और डीआईएस ने 1317 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआईएस डीआईएस दोनों की तरफ से ही खरीदारी हमने बाजार में आते हुए देखी है। आज के जानकार ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपके तमाम सवालों पर राय देंगे। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है तो अपनी क्वेरीज आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। आपके सवालों को शामिल करने से पहले हिमांशु से क्विक आउटलुक कल के लिए ले लेते हैं। हिमांशु, कल एक्सपायरी है सीरीज की और उससे ठीक पहले थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम, थोड़ा दबाव हमने मार्केट में आते हुए देखा है। कल के लिए क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या कहाँ एक्सपायरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी दीपाली जी, शुक्रिया, गुड इवनिंग। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 15,600-650 का लेवल निफ्टी होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और पिछले कल और आज की जो गिरावट यहाँ पर हमने ऊपरी स्तरों से देखी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15,650 के लेवल के आसपास वहां पर वापस से खरीदारी लौटते हुए देखने को मिल सकती है। जहां तक कल की एक्सपायरी की बात है तो जिस हिसाब से कॉल राइटर्स एक्टिव हैं 15,800 के स्ट्राइक प्राइस पर, मुझे लगता है कि यहाँ पर 15,700 और 15,800 के बीच में कल की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। 15,600, 15,650 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और अप साइड में 15,800 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है इस 100 पॉइंट के बीच में कल की एक एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक में भी 34,500 मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट जोन है और 34,800 ये एक अपसाइड की रेंज रह सकती है कल की एक्सपायरी के लिए। ओके, तो कल के लिए लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन पर कीजिए गौर। लेकिन चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल और उन स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं जो हमें व्हाट्सएप के जरिए क्वेरीज मिली हैं। हर्षित है हमारे साथ, हर्षित मेहरोत्रा भोपाल से। हर्षित, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास पनाशिया बायोटेक के 30 शेयर हैं 30 एट 344। तो उसके बाद ये 440 450 तक जाता था, एग्जिट नहीं किया था, अभी तो नीचे आ गया। तो अभी इसका क्या करना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं पेनेशिया बायो। हिमांशु, क्या रिकमेंडेशन होगी? 344 की बाइंग मान लीजिए इनकी। इन्होंने अच्छा मोमेंटम देखा है लेकिन होल्ड की पोजीशन, अब क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, एक बहुत ही शार्प रन अप स्टॉक में देखने को मिला था। स्टॉक लगभग 200 रुपए से डबल हुआ और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए मुझे लगता है 360 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम वहां से सपोर्ट लिया है। अगर स्टॉक 360 के नीचे निकलता है तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी और जब तक उसके ऊपर बना हुआ है मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर बने रहें। अपसाइड में स्टॉक अगर 400 रुपए के ऊपर चलना शुरू करता है तो मेरा मानना है कि स्टॉक नए हाइज भी बनाता हुआ देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में 455 460 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर मीडियम टर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। सुरेंद्र खरबंदा फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास ये अपोलो माइक्रो सिस्टम के 500 शेयर हैं 133 रुपये भाव से और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो ये सजेस्ट कीजिए क्या करना है? वो जब से लिया है तब से ये उठ ही रहा है, नीचे जा रहा है, बस कभी आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सुरेंद्र जी, तो परेशान मत होइए। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। सिर्फ लेवल आपका क्या रहता है एंट्री लेने का, वो इंपॉर्टेंट होता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 130 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 120 के आसपास। हिमांशु, इनकी खरीदारी 133 की, क्या सजेशन रहेगा? सर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन भी, जो पोजीशनल चार्ट्स हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स, वो काफी पॉजिटिव हैं।
बने रहिए। थोड़ी सी ऊपरी लेवल के लेवल्स पर आपने खरीदारी की है। जब तक स्टॉक 100 रुपए के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर आप चाहें तो गिरावट पर स्टॉक में और पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं। 122 125 रुपए का एक इमीडिएट हर्डल है। स्टॉक उसके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 150 रुपए का, और अगर स्टॉक 150 रुपए के ऊपर आने वाले समय में चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल्स ऊपर के दिखा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर बने रहें। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। अब नरेंद्र हैं हमारे साथ बालाघाट से। नरेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम। मैम मेरे पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 300 शेयर्स है 91 रुपीस के प्राइस पे। तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या मैं होल्ड करूं या सेल करना चाहिए अभी। पूछ लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या सजेशन रहेगा हिमांशु इनके लिए? 92 की इनकी बाइंग है, 111 पर कर रहा है ट्रेड, क्या करें? दीपाली जी, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर स्टॉक में बने रहें। वीकली चार्ट्स पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर इन प्रोसेस है, जिसको हम पेनेंट फॉर्मेशन बोलते हैं, और वो वीकली चार्ट पर अभी अंडर प्रोसेस है। हो सकता है कुछ हफ्ते यहाँ पर स्टॉक कोई खास मूव ना दे और एक रेंज में कंसोलिडेट हो, लेकिन जैसे ही स्टॉक 120 रुपए के ऊपर यहाँ पर चलेगा, बहुत ही शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकता है। और मेरा मानना है कि स्टॉक उस कंडीशन में 160 और 180 रुपए तक के टारगेट्स के लिए बहुत शॉर्ट टर्म में मूव दिखा सकता है। तो बने रहें। अगर चाहें तो 90 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह है 90 रुपए के आसपास, यानी अपनी खरीदारी के भाव पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। सरकारी कंपनी में वैसे ही बहुत एक्शन हो रहा है और एचसीआई तो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी है। अगले कॉलर से बात करेंगे। स्नेहा है हमारे साथ, स्नेहा गुप्ता मुंबई से। स्नेहा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते। मेरे पास अरविंद फैशन है, 149 में लिए थे हम, 200 शेयर्स है। ओके, तो 138 पर बंद हुआ है अरविंद फैशन, यानी आपके भाव से ऑलमोस्ट 10 रुपए नीचे है ये स्टॉक। पूछ लेते हैं हिमांशु का क्या सजेशन रहेगा। हिमांशु, अरविंद फैशन क्या करना है इनको? जी दीपाली जी, देखिए स्टॉक लोअर लेवल्स पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हालांकि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट लिया है 122 125 रुपए के लेवल्स पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 132 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें और फिलहाल पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक में 140 142 रुपए का एक इमीडिएट हर्डल है। स्टॉक अगर उसको पार करने में कामयाब रहता है तो 150 रुपए के ऊपर की मूव आते हुए देखने को मिल सकती है। तो 132 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट टर्म में होल्ड करने की सलाह है, और 150 रुपए के आसपास यहाँ पर मुनाफा भी वसूलने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। देविंदर सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? नमस्कार मैडम। मेरे पास अडानी पावर है, 100 शेयर्स 152 के लेवल पे मैंने परचेज किया था। एंड अडानी गैस है मेरे पास, 1450 में मेरी बाइंग है अपनी। और थर्ड है मेरे पास माझगांव के भाव से नीचे, और अडानी पावर तो इनफैक्ट आपने, ठीक है, माझगांव डॉक में आपका खरीदारी का भाव क्या है? 273। अडानी पावर तो बुक को टॉप पर आपने लिया है 152 पर, और 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1350 के आसपास अडानी गैस है। क्या सजेशन रहेगा हिमांशु, अडानी पावर, अडानी गैस और माझगांव डॉक में? माझगांव डॉक में 270 किन की पाएंगे? देखिए मुझे लगता है अडानी पावर और अडानी टोटल गैस दोनों ही स्टॉक्स में बहुत बड़ा रनअप देखने को मिला पिछले एक साल में, और पिछले हफ्ते न्यूज फ्लो के चलते यहाँ पर स्टॉक में, दोनों ही स्टॉक्स में इनफैक्ट अडानी ग्रुप में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक्स में शायद एक लंबे समय के लिए अब एक कंसोलिडेशन मोड में ये जो काउंटर्स हैं जाते हुए नजर आए। तो मेरी सलाह रहेगी कि जैसे ही थोड़ा सा उछाल मिलता है इन दोनों ही स्टॉक्स में एग्जिट करें और किसी और स्टॉक में यहाँ पर शिफ्ट करने की सलाह रहेगी। जहां तक मैज़गांव डॉक की बात है दीपाली जी, तो वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में पोटेंशियल अच्छा है, अच्छा रनअप स्टॉक ने दिखाया है। 240 245 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन में बने रहें। आने वाले स्टॉक में, आने वाले समय में स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और साथ ही
मास्कोन टॉक में। एसएमएस के जरिए एक सवाल आया है, ले लेते हैं। जीवन ने ये सवाल भेजा है जयपुर से। 2 शेयर्स है इनके पास। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 56 रुपये 90 पैसे की बाइंग है हिमांशु। दूसरा टाटा स्टील बीएसएल, ये 96.85 की बाइंग है। टाटा स्टील बीएसएल काफ़ी चला है ये स्टॉक। अब इनफैक्ट क्योंकि मोमेंटम रुका है स्टील स्टॉक्स का, तो इसमें भी एक्शन कम हुआ है तेजी का। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? देखिए, टाटा स्टील बीएसएल जैसा आपने कहा कि बहुत ही शानदार रिकवरी, इसमें सिंगल डिजिट से लगभग 90 रुपए 100 रुपए तक के इनफैक्ट टारगेट स्टॉक ने दिखाए, और 100-102 रुपए के आसपास यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है। तो शॉर्ट टर्म में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है, और इस कंसोलिडेशन में स्टॉक इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो है लगभग 85 रुपए का, जो कि इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। तो अगर ये ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक इन्होंने खरीदा है तो 85 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें और इस पोजीशन को होल्ड करें। अगर 85 रुपए के नीचे स्टॉक जाता है तो फिलहाल एग्जिट करने की सलाह रहेगी। उस कंडीशन में स्टॉक थोड़ी सी और गिरावट दिखा सकता है, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन पॉजिटिव है, और करेक्शन दिखाने के बाद भी स्टॉक में पोटेंशियल है कि नए हाईज यहाँ पर आने वाले समय में बनते हुए नजर आए। जहां तक दीपाली जी स्नोमैन लॉजिस्टिक की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक ने पिछले साल एक अच्छी रनअप दिखाया और उसके बाद वापस से स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन में यहाँ पर बना हुआ है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर फिलहाल इसमें एग्जिट करें। अगर इनको कॉस्ट के आसपास कोई उछाल मिलता है तो फिलहाल यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन कोई खास नहीं बन रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्लियर है, और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स आपके बाइंग प्राइस के आसपास मिले तो एग्जिट कीजिए। सागर ने एक सवाल भेजा है अमरावती से व्हाट्सएप के जरिए। लिंडे इंडिया 25 स्टॉक्स है, 1889 का बाइंग प्राइस है। नजरिया तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट क्या सजेशन रहेगा लिंडे इंडिया में हिमांशु? दीपाली जी, एक अच्छे रनअप के बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में है। स्टॉक अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से स्टॉक में मुझे लगता है कि और भी नीचे के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉक लगभग 1300-1320 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है। तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो एग्जिट करें। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 1300 रुपए के आसपास यहाँ पर पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप है वो अभी भी पॉजिटिव है। ओके, तो सजेशन आपको मिल गया है और होल्ड कर सकते हैं लिंडे इंडिया को अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो। बिपिन है हमारे साथ मुंबई से बातचीत करने के लिए। बिपिन जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। मेरा एनएमडीसी मैंने लिया था 191 पॉइंट समथिंग में, रिजल्ट भी उसका अच्छा आया, पीएटी भी अच्छा है, और इट इज द ओनली आयरन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द कंट्री, बट देन ऑल्सो रिजल्ट के बाद इतना क्यों टूट गया? तो मैं होल्ड करूं या लॉस बुक करूं? ठीक है, देखिए गिरने के पीछे तो 2-3 कारण रहे हैं। आयरन ओर प्राइसेस को लेकर चाइना में बढ़ती रेस्ट्रिक्शंस, वहाँ से रिजर्व्स रिलीज होने की बात, और साथ ही रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी मोमेंटम दिखा चुका था, तो इसीलिए थोड़ा हल्का हुआ है आज के सत्र में भी। लेकिन हिमांशु क्या सजेशन रहेगा एनएमडीसी में इनके लिए? जी, आपने दो इंपॉर्टेंट ग्लोबल फंडामेंटल्स यहाँ पर डिस्कस करे, और सबसे बड़ी बात है स्टॉक 50 रुपए से चल के लगभग 200 रुपए तक का रनअप दिखा चुका था। ओवरऑल सेटअप में कहूंगा दीपाली जी अभी भी काफी पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक एक अभी करेक्शन मोड में है, जैसे कि मोस्टली कमोडिटी स्टॉक्स फिलहाल करेक्शन फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 160 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें, और गिरावट पर 160 रुपए के आसपास जरूर यहाँ पर एवरेज करें। एक साल का अगर नजरिया है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 250 रुपए तक के दिखाने का पोटेंशियल है, लेकिन अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है तो 170 के नीचे का अगर क्लोज स्टॉक दिखाता है तो यहाँ पर एग्जिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। केतन से बात करते हैं वडोदरा से। केतन गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, कोल इंडिया है मेरे पास 150 के रेट से 1500 क्वांटिटी। और आपका इसमें होराइजन क्या है, कितने समय रख सकते हैं इस स्टॉक हाँ, को? 1 साल तक।
लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल का है तो लॉन्ग टर्म व्यू मान के चल सकते हैं। इनके खरीदारी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है फिलहाल तो हिमांशु ये स्टॉक 150 की बाइंग है, 148.50 पर आज बंद हुआ है ये स्टॉक। क्या करना है साल भर के पर्सपेक्टिव से? एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद दीपाली जी पिछले कुछ महीनों में कोल इंडिया की तरफ से भी एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया है और मेरा ऐसा मानना है कि 140-142 रुपए के आसपास स्टॉक का एक अच्छा शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना हुआ है, तो 140 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर पोजीशन को फिलहाल होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो स्टॉक में 180 रुपए तक के जाने की पोटेंशियल है, तो फिलहाल बने रहें। 140 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या एक स्टॉप लॉस बनाकर यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। 140 के आसपास मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए। फेसबुक के जरिए अब्दुल मोनिम सैयद ने सवाल भेजा है द्वारिकेश शुगर पर 6850 ये इनका बाइंग प्राइस है हिमांशु, 250 शेयर्स है इनके पास और रख सकते हैं ये 6 मंथ्स के लिए। तो हाल फिलहाल की इनकी बाइंग लग रही है भाव के हिसाब से तो, क्योंकि 67 रुपये पर तो ये बंद ही हुआ है आज के सत्र में। हालांकि फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छी रौनक थी इस स्टॉक में। क्या करना है इनको अब? दीपाली जी शुगर सेक्टर शुगर स्टॉक्स ने काफी यहाँ पर मिठास दिखाई है, बहुत अच्छा रनअप दिखाया है और द्वारकेश शुगर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर खरीदारी है लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि 62 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस को यूज करें। 62 रुपए का ऊपर जब तक स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है तो स्टॉक का ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म वो पॉजिटिव है। अपसाइड में 75 रुपए स्टॉक का एक मेजर हर्डल है, एक मल्टीपल टॉप है जो पहले भी यहाँ पर स्टॉक 75 रुपए के आके रुका था, तो हो सकता है यहाँ पर 75 रुपए के आसपास स्टॉक कुछ समय कंसोलिडेट करे। लेकिन अगर 75 रुपए के ऊपर की वीकली क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है तो मुझे लगता है एक नई बुलरन, नए हाईज यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ओके, होल्ड करने की सलाह है द्वारिकेश शुगर। चिन्मय है हमारे साथ नासिक से फोन लाइन पर। चिन्मय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो मेरा रिलायंस कैप कुछ खरीदा था 3200, तो उसका मैं जानना चाहता था सेक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 196 की आपकी बाइंग है यानी पुरानी होल्डिंग है आपकी? यस यस। ठीक है, और कोई और शेयर भी है आपके पास? ठीक है, रिलायंस कैपिटल पे ले लेते हैं। जो डिटेल्स आपने भेजी थी उसमें सिमको भी आपने मेंशन किया हुआ था, बट कोई बात नहीं। रिलायंस कैपिटल पे हिमांशु क्या करना चाहिए? अब देखिए एडीएच ग्रुप के स्टॉक्स ने नुकसान तो भारी पहुंचाया है निवेशकों को। अब इनकी खरीदारी का भाव देखिए तो एक समय में 400 रुपये प्लस का भी स्टॉक होता था, इनकी बाइंग 200 की है और अब स्टॉक काफ़ी नीचे कर रहा है ट्रेड, ऑलमोस्ट 30 रुपये पर। इनफैक्ट क्या करना है इनको? अब इतनी पूंजी तो गवा चुके हैं, अब रख ले, वेट कर ले, शायद थोड़ा सुधार आ जाए। दीपाली जी यही होप की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स में हायर सर्किट्स यहाँ पर लगते हुए नजर आए हैं, तो चार्ट वाइज मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ खास तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं टारगेट देखता हूँ इस अप मूव के तो 40 रुपए का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि टारगेट है और बेस्ट केस सिनेरियो में हो सकता है कि स्टॉक 60 रुपए तक का भी एक रनअप दिखाए। उन लेवल्स पर मुझे लगता है कि या तो ये जो भी अपना लॉस है बुक करें और इसको एग्जिट करके यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स में शिफ्ट होने की सलाह रहेगी। ओके, तो चलिए सलाह आपको मिली है, उस हिसाब से रणनीति बनाइए। फिलहाल तो रख लीजिए, 40-50 रुपए के लेवल्स मिले तो वहाँ नुकसान को बुक कीजिए, बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स में एंटर कीजिए ताकि इस नुकसान की भरपाई आप वहाँ कर सकें। एक ब्रेक के लिए भी यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फेसबुक और ट्विटर की क्वेरीज पर रहेगा फोकस। जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद है आपके सभी सवालों पर अपने व्यूज देने के लिए। फेसबुक क्वेरीज क्विकली लेते हैं हम। शिवम सिंह ने सवाल भेजा है इन्फो एज पर 15 स्टॉक्स 4500 का भाव, बताइए हिमांशु। दीपाली जी 4700 रुपए बाइंग प्राइस बताया आपने? 4500। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 5000 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल इनको मुनाफा वसूल लेना चाहिए और 5000 के ऊपर अगर यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक में मिलता है तो अब यहाँ पर दोबारा से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है।
ठीक है। अगला सवाल अजय ओझा ने भेजा है मेघालय से। BEL लॉन्ग टर्म व्यू है, 132 की बाइंग है और मुनाफे में है। आज भी 10-11% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ 168 169 के लेवल्स पर। क्या करना है BEL में? जी क्लियरली आज के सेशन में यहाँ पर फ्रेश ऑल टाइम हाइज बनता हुआ नजर आया, बहुत ही शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट भी नजर आया। तो पहले तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें जो कि 155 रुपए का है और उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। स्टॉक एक राइजिंग अप ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है जिसका टारगेट 180-185 रुपए का है, जो कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं फेसबुक के जरिए। कुणाल भटनागर ने मुंबई से सवाल भेजा है। प्राज इंडस्ट्रीज इनके पास 386 खरीदारी है, 700 शेयर्स हैं। जी बहुत शानदार रनअप यहाँ पर स्टॉक ने दिखाया, ऑल टाइम हाइज के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग के नजरिए से 310-315 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया जा सकता है और उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और ऊपर के लेवल्स प्राज इंडस्ट्रीज में आते हुए देखने को मिलेंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। इंदर है अमृतसर से हमारे साथ फोन लाइन पर। इंदर नमस्कार। इनफैक्ट माफ कीजिए, फोन लाइन पर नहीं है ये, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है। बादसन सुमी 100 स्टॉक्स 255 की बाइंग है। हिमांशु नंबर्स के बाद हमने देखा कि स्टॉक में अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाइज के बाद से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने जो क्रूशियल मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर काम कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 230 रुपए का एक लेवल को क्लोजली वॉच करें। जब तक स्टॉक 230 रुपए के ऊपर बना हुआ है यहाँ पर पोजीशन में बना रहा जा सकता है, लेकिन अगर स्टॉक 230 का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पोजीशन से एग्जिट करें अगर ये शॉर्ट टर्म के नजरिए से पोजीशन बनाई हुई है तो। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। ये मैं भेजा है रवि ने फेसबुक के जरिए। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 47 की बाइंग है, 200 शेयर्स है। ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए नजर आया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी बड़ी मूव आनी बाकी है। ये स्टॉक मुझे भी काफी पसंद है। 68 रुपए का यहाँ पर कंजर्वेटिव साइड में पहला टारगेट देखता हूं, जो कि अपसाइड में 75 रुपए तक के लिए भी रिवाइज किया जा सकता है। स्टॉक में बने रहें। अगर चाहें तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 55 रुपए का लगा सकते हैं और फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो चलिए होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। शो को समेटने का भी वक्त है। हिमांशु, कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? जी दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी आज हमने डिस्कशन करी, हो सकता है कि हमारा या हमारे क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो और हमने सिमिलर लाइंस पर उनको रिकमेंडेशन दी हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।